कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो हमने चैतन्य चरितामृत की आदि लीला अध्याय 4 पढ़ रहे थे। तो मंगलाचरण के 5वां श्लोक शुरू होने से पहले कविराज गोस्वामी श्लोक को समझाने के लिए भगवान कृष्ण की अभिलाषा को व्यक्त कर रहे थे। जो वर्णन है, जो कृष्ण चाहते हैं मेरे साथ, मेरे जो भक्त हैं तो मेरे से प्रेम करे, ना कि मेरे को बहुत बड़ा समझ के और ऐश्वर्य भक्ति करे, और ऐश्वर्य भक्ति में शिथिल है प्रेम। तो जिसमें प्रेम की गाढ़ता होती है वो शुद्ध प्रेम की बात वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो भक्त जब रसों में सम्मिलित होके रसों भगवान को सखा के रूप में या वात्सल्य से पुत्र के रूप में या पति के रूप में मानते हैं कृष्ण को, और तब कृष्ण ज्यादा आनंदित होते हैं और भक्त के साथ आदान प्रदान में अपने आप को आस्वादन करते हैं। कृष्ण प्रेम की आस्वादन जो है भक्त भी करते हैं और भगवान भी करते हैं, और उनमें भक्त और भगवान में जो दूरी है वो कम होती है और आधिक्य कृष्ण प्रेम की आधिक्य ज्यादा होती है। तो ये हम कल पढ़ रहे थे। तो उसमें एक श्लोक थे, वो श्लोक आज पहला श्लोक एक श्लोक पढ़ लेते हैं, और उसके बाद आज महाशिवरात्रि है तो शिव तत्व के ऊपर थोड़ी सी वर्णन करेंगे। तो एक श्लोक आज पढ़ते हैं चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्ण। ये है श्लोक संख्या, ये श्लोक संख्या है 26। प्रिया यदि मान करी करो ये भत्सन, वेद स्तुति होइते हरे सेई मोर मन। यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भत्सना करती हैं तो वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती हैं। प्रिया यदि मान करी करे भत्सन, वेदो स्तुति होइते हरे सेई मोर मन।
उपनिषद के अनुसार सारे जीव परम पुरुष भगवान पर आश्रित है। जैसा कि कहा गया कठोपनिषद, नित्य नित्यानां चेतनस चेतनानाम एक बहुनाम यह विदधातु कामन। एक सनातन व्यक्ति द्वारा अन्य सारे सनातन जीवों का पालन किया जाता है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्य सारे जीवों का पालन करते हैं, अतएव यह जीव उनके आश्रित रहते हैं। जहाँ तक कि प्रेम व्यापार के आदान प्रदान के समय भी भक्त उन पर आश्रित रहते हैं। किंतु अत्यंत शुद्ध दिव्य प्रेम के विनिमय के अवसर पर कभी कभी आश्रित भक्त प्रधान पुरुष के ऊपर भी प्रभुत्व जमाना चाहता है। जो कोई प्रेम पूर्वक भगवान से उनके माता पिता के रूप में व्यवहार करता है, यह कभी कभी भगवान के पद का भी अतिक्रम कर जाता है। इसी प्रकार उनकी प्रेमिकाएं भी कभी कभी भगवान के पद से भी आगे बढ़ जाते हैं, जैसे गोपीजन और विशेष करके श्री राधा रानी आदि। किंतु ऐसे प्रयास उच्चतम प्रेम के प्रतीक हैं। केवल शुद्ध प्रेम से ही भगवान पर आश्रित प्रेमी भगवान को भर्त्सना करता है। भगवान इस भर्त्सना का आनंद लेते हुए इसे बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। स्वाभाविक प्रेम का प्रदर्शन से ऐसे कार्य अत्यंत मनोरंजक बन जाता है। आदर पूर्वक भगवान की पूजा करते समय ऐसा सहज प्रेम प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि भक्त भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानता है। भक्ति के विधि विधानों तो उनके लिए है जिनमें ईश्वर का सहज प्रेम जागृत नहीं हुआ है। सहज प्रेम जागृत उत्पन्न हो जाता है, तब सारे विधि गौण हो जाता है और तब ईश्वर तथा भक्त के बीच शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। यद्यपि प्रेम की ऐसी स्थिति में भक्त कभी कभी भगवान से श्रेष्ठ जान पड़ता है या विधि विधानों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, किंतु ऐसे व्यवहार भय तथा सम्मान से युक्त विधि विधानों के माध्यम से प्रकट होने वाला सामान्य व्यवहारों से कहीं अधिक उन्नत होते हैं। जो भक्त भगवान के प्रेम में पूरी तरह अनुरक्त होने के कारण समस्त उपाधियों से वास्तव में मुक्त होता है, वह ईश्वर के प्रति स्वयं स्फूर्त रागानुगा प्रेम प्रकट करता है, जो विधि विधानों से युक्त भक्ति से सदैव श्रेष्ठ होता है। प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच प्रयुक्त होने वाली अनौपचारिक भाषा शुद्ध स्नेह की परिचायक है। जब भक्तगण अपने प्रियतम को अत्यंत आदर के पात्र के रूप में पूछते हैं, तब स्वयं स्फूर्त प्रेम भावों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। जब नवदीक्षित भक्त उन वैदिक निर्देशों का पालन करता है जो भगवान के शुद्ध प्रेम से रहित भक्त को नियंत्रित करते हैं, तो वह ईश्वर के प्रति स्वयं स्फूर्त प्रेम प्रदर्शित करने वाले भक्त की तुलना में ऊपर से अधिक सम्मानीय लग सकता है, किंतु वस्तुतः ऐसा रागानुग प्रेम विधि भक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम कम स्नेह भक्त द्वारा की गई सम्मान युक्त भक्ति से सभी प्रकार से अधिक महिमामय होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो विधि विधान के साथ जो भक्ति है उसमें जो प्रेम की आधिक्य है, उसकी तुलना से जो रागानुगा भक्ति, जो स्वाभाविक सहज सरल स्वतःस्फूर्त प्रेम है, उसमें भगवान ज्यादा आनंदित होते हैं और कृष्ण बहुत अधिक आस्वादन करते हैं उस भक्त के भक्ति को। बेशक वो भक्ति करते समय शास्त्र के विधि विधानों के जैसा पालन नहीं कर पाते, किंतु उनकी भाषा, उनके व्यवहार, उनके आदान प्रदान वो भगवान अधिक आस्वादन करते, इसलिए जो उसमें प्रेम की आधिक्य ज्यादा है, प्रेम की आधिक्य ज्यादा है। तो बोलते समय उनकी भाषा वैसे नहीं वेदों की स्तुति की तरह होगी या कोई प्रार्थना ही कर रहे हैं भगवान को। तो जेहेतु प्रेम की आधिक्य ज्यादा है, तो प्रेम में एक अधिकार उत्पन्न होता है। तो भगवान को कभी कभी वो कहते हैं, जे देखो कृष्ण ये क्या किया आपने, ठीक नहीं आपके। भगवान के कार्य को भी कार्य के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, और जरूरत पड़े तो भगवान को कभी बंदी बना लेंगे, कभी बांध देते होंगे, कभी भगवान को दरवाजे के बाहर कुंज से बाहर ही खड़े रखेंगे।
कभी तो भगवान मिलने के लिए उत्सुक हो किंतु खुद नहीं मिलेंगे। तो ये वृंदावन के गोपी जनों की जैसे मैं उदाहरण और प्रस्तुत वर्णन कर रहा था। आप जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ के जो सेवक जन है उतना अधिक प्रेम करते हैं, जगन्नाथ जी के पूरे साल सेवा करते हैं, है ना, 24 घंटे आप जानते हैं सब। तो सेवा करके सेवक जनों की अधिकार उत्पन्न होते हैं भगवान जगन्नाथ के प्रति। तो रथ यात्रा के समय जब जगन्नाथ जी को उठा के रत्न सिंहासन से बाहर लाते हैं, सिंहदार होते हैं, तो भारी होते हैं भगवान बहुत। तो भगवान चल नहीं पाते, उठा नहीं पाते। तो सेवक जन कहते हैं पूरे साल भर खाते रहोगे तो भारी होगे, मोटे होगे, चल क्यों पाओगे, है ना। आपने लालसा तो रोक नहीं पाते हो, कुछ भी खा लेते हो। तो ये जो उन समय जो भाषा व्यवहार करते हैं जे कालिया, तो आप चल ही नहीं पा रहे, उठ ही नहीं पा रहे, है ना, आपको तो उठनी चाहिए। तो उस समय आप जो उनकी सेवक जनों की जो भाषा है, तो मानो कि भगवान को भर्त्सना कर रहे, भगवान को गाली गलौज दे रहे, जे आप क्यों निठल्ला बन गए और क्यों नहीं उठ पा रहे, चल नहीं पा रहे, इतने भारी भरकम बन गए। किंतु ये इसमें उनकी जो भाषाई है वो तो वेदोस्तुति नहीं है, बात शास्त्र में नहीं है, वो तो एक भगवान को बाहर के लोग सुने तो सोचेंगे ये तो गाली दे रहे हैं कृष्ण को, या जगन्नाथ जी को गाली देते हैं, और कैसे व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ। ये तो घर के एक जनों के साथ, साधारण जनों के साथ जैसे व्यवहार कर रहे, ऐसे बातें कर रहे हैं। तो ये बातें, ये सब चीज वो लोग कर सकते क्योंकि उनके साथ भगवान की एक प्रेम की आदान प्रदान है। बाहर के जो नौसिखिया भक्त है, जो अभी अभी भक्ति शुरू किया, जो विधि विधानों से भक्ति कर रहे हैं, जो भगवान को बहुत बड़े मानते हैं और शास्त्र सम्मत रूप में सब कुछ कर रहे हैं, तो वो बहुत भारी पड़ेंगे समझना। जैसे पिछले बार हम एक बार जो गए, तो रथ यात्रा जब लौटते हैं तो भगवान 3 दिन बाहर खड़े रहते हैं। तो उस समय भगवान के दर्शन बहुत सहज होते हैं। आप कभी भी जाइए, आपको मंदिर में प्रवेश करने की जरूरत है, बाहर ही खड़े सिंहद्वार के सामने, रात में, सुबह, दोपहर, कभी भी जाइए आप भगवान को दर्शन होते, तीनों भगवान को दर्शन होते। और उस समय जो उनके सेवक है कितने सहज और सरलता से भगवान की सेवा करते हैं। तो एक बार हम दर्शन करने गए, तो बलराम जी के जो सेवक है, बलराम जी के पगड़ी बांध दिए, पगड़ी बांध के बलराम जी के हाथों में आलिंगन करते हुए हाथों के ऊपर ठेस देके खड़े हो गए, और मानो कि जैसे दोनों मित्र है ना, जैसे बलराम जी उनके मित्र है, तो मित्र के साथ दोनों बातें कर रहे हैं, भगवान को स्पर्श करके खड़े हो गया, चारों तरफ देख रहे हैं। मेरे मन में आए, देखो कितनी स्वाभाविक है, भगवान को कितने, इनको सेवा करके सेवक के रूप में इनके कितने अधिकार उत्पन्न हो गया, भगवान के साथ खड़े रह सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं, और खड़े होकर चारों तरफ देख रहे थे सारे भक्तजन भगवान को दर्शन करने आए। तो ये एक स्वाभाविक आचार व्यवहार होते हैं, तो भगवान इसको बहुत आस्वादन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस श्लोक में जो मेरा सेवक है, बेशक मेरे को गाली भी देते हैं और भत्सना भी करते हैं, तो वो भत्सना मेरे को बहुत अधिक आशा देने लगते हैं। वेद स्तुति करके वैदिक जन शास्त्र के प्रार्थनाओं से, शास्त्र के श्लोक के समय उच्चारण करके जो मेरे को जो मन को हरने लाते हैं, किंतु ये भत्सना से मेरे मन ज्यादा हर लेते हैं। तो इसमें क्यों? इसमें प्रेम की आधिक्य ज्यादा है। तो इसलिए प्रभुपाद भी यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो रागानुगा भक्ति जो है, जो स्वतःस्फूर्त प्रेम है, ऐसे रागानुगा प्रेम विधि भक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। वस्तुतः से रागानुगा प्रेम विधि भक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम कम स्नेह भक्त द्वारा की गई सम्मान युक्त भक्ति से सभी प्रकार से अधिक महिमा। यही शुद्ध भक्त लैया करी मुया अवतार, करीब विविध विध अद्भुत विहार। वैकुंठादे नहीं जे लीलार प्रचार, से लीला करी मुझते मोर चमत्कार। तैसे शुद्ध भक्ति लेके मैं अवतार लूंगा और अद्भुत विहार करूंगा। तो वैकुंठ आदि में भी जो लीला नहीं है, ये सब लीला मैं यहाँ पर करूंगा, भगवान कृष्ण सोच रहे।
और सबको चमत्कृत करूंगा, सबको ना चमत्कृत करूंगा। तो ये जो रागानुगा भक्ति, रागानुगा प्रेम की बात है, सहज प्रेमों की बात है, गोपीजनों की प्रेम और इसके हैं। तो आगे हमने ये श्लोक गोपीजनों के ऊपर है, तो पिछले अगले सप्ताह हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो, आज शिवरात्रि है, तो भगवान शिव तत्व के ऊपर कुछ आलोचना करते हैं और कुछ देखते हैं भगवान शिव है कौन, थोड़े से समय है, ठीक है। तो महाशिवरात्रि पावन दिन है और समस्त शिव भक्त जनों के लिए, और हम विशेष करके हम वैष्णव जनों के लिए भी एक पावन रात्रि समय है, अवसर है, भगवान शिव के गुणगान करने का अवसर है। तो भागवत में 12 महाजनों की बात आती है, स्वयंभु नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर वैया सखीर वयम। यमराज जी कहते हैं ना, ये 12 महाजन है, तो उनमें से स्वयंभु ब्रह्मा जी हैं, स्वयंभु नारदो शंभु, तो शंभु तो भगवान शिव, तो शंभु 12 महाजनों में से एक महाजन है, एक महाजन है ना, 12 महाजन। तो महाजन वो है जो समस्त धर्म को जानने वाले हैं और भगवान विष्णु तथा कृष्ण के भक्त हैं और कृष्ण तथा विष्णु तत्व को ठीक से जानते हैं और पूरे संसारों की धर्म, ठीक धर्म क्या है, धर्म पालन कैसे किया जाता है जानने वाले हैं। समस्त मानव समाज और सबों को रास्ता दिखाने वाले 12 महाजनों में से शंभु भी एक है, शंभु एक है। तो भागवत में भगवान शिव के महानतों के बारे में भी वर्णन है। 12 स्कंद में श्लोक आते हैं, एक वर्णन करते हैं। 12 स्कंद में श्लोक आते हैं, 12.13.16 निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। तो जितनी भी नदियां हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है गंगा जी, और देवों में भगवान अच्युत तथा भगवान कृष्ण सर्वोपरि है। वैष्णवानाम यथा शंभु, तो वैष्णवों में वैष्णवों की सिर मोहर है भगवान शंभु परम वैष्णव। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा, और पुराणों में समस्त पुराणों शास्त्र में सर्वोपरि है भागवत पुराण। तो वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव जितने भी वैष्णव हैं, जितने हुए, आप जितने वैष्णव हैं, आने वाले दिनों में जितने वैष्णव होंगे, सारे वैष्णव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है भगवान शंभु। तो भगवान शंभु तो फिर हमारी बिरादरी में हुए ना, हम अपने को वैष्णव कहते हैं, वैष्णव विष्णु के भक्त हैं, तो भगवान विष्णु के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान शिव, ठीक है। तो बेशक जो भगवान शंभु के जो तथाकथित भक्त है उन लोगों को पता भी नहीं, ये सब सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। वैष्णव शब्द का अर्थ है जो विष्णु के भक्त है ना, विष्णु के आराधना करने वाले, विष्णु की सेवा तथा विष्णु की संतुष्टि जिनके जीवन की लक्ष्य है, गति है, वो वैष्णव है। तो उस वैष्णव में से सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है भगवान शंभु। तो आइए देखते हैं शंभु की क्या उत्पत्ति है और कैसे भगवान के भक्त हैं और सटीक क्या तथ्य है, शिव तथ्य। तो जो 4 तथ्य है उनमें से
जो गुह्य है और जिनको समझ पाना थोड़ा सा भारी है, और गूढ़ है, वह है आपकी राधा तत्व और धाम तत्व, उसके बाद है गुरु तत्व और उसके बाद है शिव तत्व। ये गूढ़ तत्व है चारों। इनमें से सर्वोपरि गूढ़ है ये शिव तत्व है। अद्भुत इनकी कार्यकलाप है और चमत्कारिकता है ना, और विशेष करके और अनगिनत भक्त हैं भगवान शिव के, है ना। और आज तो उनके पावन शिवरात्रि है। तो अब हम देखते हैं जे शिव शब्द का अर्थ है मंगलमय, है ना। तो ये जो शंभु है, शंभु की उत्पत्ति वर्णन आती है शास्त्र में। भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में अपने को विस्तार करते हैं गोलोक में, हम जानते हैं वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, ये आदि चतुर्भुज है। तो ये आदि चतुर्भुज फिर अपने आप में द्वितीय चतुर्भुज रूप में अपने को विस्तार करके वैकुंठ लोकों में विराजमान होते हैं, इसको द्वितीय विराजमान। तो प्रथम चतुर्भुज में जो ये संकर्षण है, इसको मूल संकर्षण कहा, और द्वितीय चतुर्भुज में जो संकर्षण है, इसको महासंकर्षण कहते, जो बलराम जी के विस्तार है ना। और इसी महासंकर्षण से पुरुष अवतार की विस्तार होती है। कारण दक्षाई विष्णु, जिनको महाविष्णु भी कहलाते हैं, वो कारण सागर में शयन करते हैं और सृष्टि की शुरुआत इसी कारण दक्षाई विष्णु से होती है। कारण दक्षाई विष्णु जब अपने आंख खोल के महतत्व के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो उनके एक आंखों के से जीव तत्व की उत्पत्ति होती है, दूसरे आंखों से काल तत्व की उत्पत्ति होती है। और ये जीव तत्व और काल तत्व जब प्रकृति के साथ मिश्रित होती है, तो इस तीनों तत्व की जो विग्रह स्वरूप है वो शंभु है, ठीक है ना। तो शंभु की उत्पत्ति इस कारण दक्षाई विष्णु से हुई। जो तो सृष्टि के रचना से पहले समय, जब इस भौतिक सृष्टि की तो अब शुरुआत भी नहीं हुई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति अभी तक हुई नहीं, उससे पहले महाविष्णु तथा गर्दक्ष विष्णु से इस भगवान शंभु की उत्पत्ति है। और आप देख ही रहे हैं भगवान कृष्ण जीव तत्व के साथ व प्रकृति के गुणों के साथ प्रत्यक्ष संस्पर्श में नहीं आते, इसलिए भगवान कृष्ण को गुणातीत करते है ना। ना रजोगुण में, ना तमोगुण में, ना सत्य गुण में रहते हैं, गुणों के ऊपर विराजमान होते, इसलिए भगवान कृष्ण गुणातीत है। भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष संस्पर्श में नहीं आते, इस भौतिक संसार के किसी तत्व के साथ संस्पर्श में नहीं आते। इसलिए तो भगवान कहते हैं जिन्हें सब कुछ के बीच में होके भी नहीं है, हालांकि उन्हीं के विस्तारों से बाकी सब होते हैं, किंतु भगवान प्रत्यक्ष संस्पर्श में नहीं आते सृष्टि। तो इस सृष्टि कार्य में भगवान शंभु भाग लेते हैं, मतलब सेवक के रूप में सेवा संपादन करते हैं। तो हम साधारणतः सुनते हैं कि भगवान शंभु जो है, भगवान शिव है, संहार करता है। ये संहारकर्ता के रूप में नहीं है, ये सृष्टि कार्य में पालन के समय और संहार तीनों स्तर में भी भगवान शिव सहायता करते हैं, है ना, सेवक के रूप में तीनों स्तर में ही विराजमान होते हैं। तो जो सृष्टि के समय जो उसका रूप है, उनको शंभु कहलाते हैं, है ना, शंभु कहलाते हैं। जो ब्रह्मा जी ब्रह्म संगीता में ये गोलोक धाम, वैकुंठ लोकों की, महेश धाम, देवी धाम की वर्णन करते हैं, और उस समय भगवान शंभु की जो स्थिति है, स्तर, उनका भी वो वर्णन करते हैं। वैकुंठ गोलोक धाम में गोलोक थे ना, तो इसमें ब्रह्म संगीता में
जी तरह तरह के लोकों की वर्णन है, देवी देवताओं की वर्णन है, भगवान के लोकों की वर्णन है, वैकुंठ लोकों की वर्णन है, गोलो धाम से लेके वैकुंठ लोक और फिर महेश धाम और फिर देवी धामों की वर्णन है। उसमें ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। तो पहले तो गोलोक धाम, उसके नीचे वैकुंठ लोक और उसके नीचे है महेश धाम और उसके बाद है देवी धाम तथा इस ब्रह्मांड में जो 14 भुवनों की समन्वय है, जिसमें बीच में हमारे पृथ्वी लोक भी है। तो उसमें ब्रह्मा जी एक श्लोक व्यवहार करते हैं इस भगवान शंभु के लिए। ये क्या भगवान शंभु की क्या स्थिति है, तो श्लोक है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगा संचायेते नाहि तथा पृथगस्ति हेत ज संभूताम अपि तथा समुपेत कार्या गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगा, क्षीर माने दूध में जब आप जोगा है ना, जो आप जोगा जब आप जामुन डाल देंगे व दही खट्टा डाल देते हैं तो ये दही में रूपांतरित हो जाता है। तो ये जो दही है, तो दही दूध से पृथक नहीं है, क्योंकि दूध से ही बनता है दही, और फिर पृथक भी है ना। संचायते नाही तथा पृथक अस्ति है, तो पृथक है भी और नहीं भी, भेद है भी और नहीं। भेदाभेद चिंत भेदाभेद तत्व भेदाभेद, भेद भी है अभेद भी है। दूध और दही, दूध से दही बनता है तो अभेद है। उनकी जो उपादान कारण है, दही के उपादान कारण भाई दूध ही है, दूध से ही बना है और किसी चीजों से तो बना नहीं। तो ये इस दृष्टि से तो अभेद है। और भेद किसमें है? दूध से तो दही बन सकता है, किंतु दही से आप दूध नहीं बना सकते। दही से आप कहो जो दूध में रूपांतर कर लो, नहीं हो सकते। दूध को दही से रूपांतरित हो सकता है, दही दूध से रूपांतरित नहीं हो सकता। एक तरफा इनके विकार। तो इसमें ये भेद हुई। ऐसा शंभु जो है ये स्वयं कृष्ण ही है, किंतु एक विशेष कार्य के लिए जो संभूताम अपि तथा समुपेत कार्य, एक विशेष कार्य के लिए ये शंभु के रूप में अपने को विस्तार करते हैं भगवान कृष्ण। तो कृष्ण ही है। इस दृष्टि से कृष्ण की विस्तार है तो वो अभेद है कृष्ण और शंभु में, किंतु भेद भी है। शंभु कृष्ण नहीं है, जैसे दही दूध नहीं है, दूध में रूपांतरित नहीं हो जाता। कृष्ण के सारे गुणावली और सब कुछ भगवान शिव में नहीं है, किंतु विशेष कार्य में संहार कार्य के लिए, सृष्टि के संहार कार्य के लिए उनकी विस्तार। तो ये ब्रह्मा जी के, तो इसी से हम देख सकते हैं भगवान शिव जो शंभु है, ये उनकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण से है, विशेष करके ये महाविष्णु से है, जो प्रकृति के साथ प्रत्यक्ष संस्पर्श में आते हैं और सृष्टि कार्य के शुरू में उनके अवदान है। तो उसके बाद फिर ब्रह्मांड शुरू हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड में महाविष्णु गर्भोधक से विष्णु रूप में समा जाते हैं। और ये जो शंभु है, इस शंभु भी अपने को विस्तार करके भगवान शिव के रूप में हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। तो सृष्टि के समय भी जैसे महाविष्णु की विस्तार होती है, तो भगवान शंभु के भी ऐसे विस्तार हर ब्रह्मांड में शिव के रूप में अपने को विस्तार करके विराजमान होते हैं। महेश धामों विराजमान हो जाते हैं। और फिर जब संहार के समय आएंगे किसी ब्रह्मांड के, तो 11 रुद्र के रूप में अपने को विस्तार करके संहार कार्य में संहार लीला संपन्न करते हैं, तो उनको रुद्र कहलाता है। तो शंभु, शिव और रुद्र, 3 पृथक विस्तार और 3 विशेष कार्य में। शंभु के रूप में सृष्टि के समय अवदान रखते हैं, और जब सृष्टि संचालित होती है तो ये जो 5 भूत हैं, पंचभूत, इस पंचभूतों की आधार ये शिव जी है ना, भूमि अपना
पंचभूत की प्रत्यक्ष आधार है। तो इसीलिए इनको भूतात्मा भी कहलाते हैं शिव के, भगवान शिव को। इसीलिए कभी कभी आप ब्रह्म कुमारी बा इन लोगों के लेक्चर्स आप सुनेंगे बा उनके किसी भक्त के सानिध्य में आएंगे तो कहेंगे भगवान शिव ही सृष्टि के रचयिता है। उस हिसाब से आप देखिए है सही सृष्टि के रचयिता, तो सृष्टि के सूत्रपात भी यही है देखा जाए, किंतु इनके आपको कैसे करके आए वो जाननी चाहिए और सटीक तथ्य को जानना चाहिए। ये भगवान महाविष्णु तथा कारंगक से विष्णु से उत्पत्ति है उनकी, और महाविष्णु तो बलराम जी के विस्तार है और बलराम जी स्वयं कृष्ण के विस्तार है ना। तो देखा जाए तो कृष्ण ही सृष्टि करता है और जो गीता आदि भागवत है वो वर्णन है, किंतु शंभु इस विशेष सेवक के रूप में प्रत्यक्ष संस्पर्श में भौतिक गुणों के संस्पर्श में विराजमान रहते हैं, प्रत्यक्ष संस्पर्श में रहते हैं। इसलिए गुणों को धारण, गुणातीत नहीं है, से गुणों को धारण करते हैं, प्रत्यक्ष संस्पर्श में रहते हैं। तो सृष्टि कार्य के समय और सृष्टि के पालन के समय और संहार के समय में तीनों स्तर में भगवान शंभु की अवदान है, अवदान करते हैं। और मानो कि प्रश्न उठते भाई संहार लीला में क्यों, क्या कोई संहार करता है तो फिर वो किस तरह के सेवक है। तो इस संहार भी भगवान कृष्ण की आदेश क्रम में होते हैं तथा महाविष्णु के आदेश में से होते हैं। संहार लीला करके भी भगवान रुद्र सहायता ही करते हैं, एक सेवक के काम ही करते हैं। जैसे कोई भक्त हमेशा भगवान की भक्ति करे और सेवा करे, तो कभी कभी भक्त तरह तरह के रोल निभाते हैं, तो विलेन के रोल निभाते हैं इसे रुद्र के रूप में। तो क्यों संहार क्यों करे, तो समय के हिसाब से संहार की भी जरूरत है। जैसे सृष्टि की जरूरत है ऐसे संहार की भी जरूरत है। और ये भगवान शिव भी भक्त के रूप में कभी आते हैं तो शंकराचार्य के रूप में आए, मायावाद दर्शन की सूत्रपात की है ना। तो लोगों के मन में प्रश्न है एक कैसा है, वो क्यों ये मायावाद और भगवान को ढक के निराकार बना दिए, मायावाद तत्व के प्रवर्तन किए, तो ऐसा क्यों किए। तो ये तो भगवान को ही ढक रहे, भगवान को जो सटीक रूप है, जो भगवान के सटीक परिचय है, भगवान को आवृत करके गलत तथ्य को सारे संसार में फैला दी, ये तो भगवान के खिलाफ चले। तो फिर ये कैसा है। अच्छा हम जानते हैं आचार्यों की टीका से जो शंकराचार्य के रूप में भगवान शिव आए भी हैं, तो भगवान के आदेश क्रम में आए और प्रच्छन्न बौद्ध धर्मों की प्रवर्तन उन्होंने कराए और मायावाद तत्व को फैलाए। क्यों फैलाए, क्यों, तो उसके उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर। जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, सुंदर बिल्डिंग आपने बनाए, तो बिल्डिंग को बचाने के लिए ये कबूतरों से और बाकी पक्षियों से तो चबूतरा बनाया, तो उसके सामने एक चबूतरा बनाएंगे, चबूतरा में सारे कबूतर सारे पक्षी बैठते हैं, रहते हैं और गंदगी उसी में है, तो बिल्डिंग बच जाती है। ऐसे शंकराचार्य के रूप में जब भगवान शिव के अवतार है, भगवान के आदेश क्रम में उन्होंने भगवान को ढके। जितने असुर प्रवृत्ति वाले लोग हैं उससे तो भगवान दूर ही रहे, भगवान को कभी ना समझ पाए, तो ऐसे लोगों को दूरी रखा जाए, है ना। और बाकी बाद में सटीक वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तन भगवान के स्वरूप की समझने वाले और जानने वाले लोग ही ठीक से समझ पाए। जो असुर प्रवृत्ति है वो लोग कभी भी ना समझ पाए और ना कि इनमें दखलदारी दे। तो गंदगी हटाने के लिए भी जरूरत है ना, लोगों को हटाने के लिए भी जरूरत है, विलेन की भी जरूरत है। हर समय हीरो की ही जरूरत है ऐसा नहीं, विलेन की भी जरूरत। तो ये रूप धारण करते हैं शंभु, भगवान शिव, और भगवान के सेवक के रूप में काम करते हैं, ऐसा वर्णन भी आते हैं।
किंतु भगवान शिव को आप देखेंगे तो कैसा, देखने में कैसे जटाजूट है ना, बहुत सुंदर देखने में, और हाथों में माला ही है। तो माला धारण करने वाले व्यक्ति जप करते हैं, तो किसकी जप करते हैं? भगवान के राम नामों की जप करते हैं, निरंतर राम नामों की जप करते हैं, और राम नाम में तथा कृष्ण नाम में उन्मुक्त रहते हैं ना। नाम के रस आस्वादन में भगवान शिव के बराबर कोई नहीं करता। निरंतर नामों को जप करते हुए नामों की अमृत को पान करते रहे, उन्मत्त रहते, नाचते हैं, गाते हैं। और जितने भी शास्त्र है ना, आप भौतिक जितने भी शास्त्र है, आप अस्त्र शास्त्र ले लो, ज्ञान शास्त्र ले लो, भक्ति शास्त्र ले लो, सारे शास्त्र के प्रवर्तक तथा जनक भगवान शिव ही है ना। केवल नारद पंचरात्र आदि शास्त्र को जो सिखाए भगवान शिव ही ने सिखाया। नारद जी को नारद पंचरात्र नारद जी ने लिखे हैं, किंतु उनको सिखाने वाले और मूल जो वक्ता है उन भगवान शिव। और विशेष करके हमारे भक्ति शास्त्र में वैष्णव संप्रदाय में एक संप्रदाय के जनक ही है, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी बल्लवाचार्य संप्रदाय, इनके जनक है भगवान शंभु तथा शिव। तो हम सब वैष्णव जन ऐसा नहीं कह सकते जो हो भगवान शिव से तो दूर ही रहो। कैसे दूर रह सकते आप? भगवान शिव सर्वोपरि वैष्णव है और एक संप्रदाय की, वैष्णव संप्रदाय की जनक भी। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं जय भगवान शिव तो निरंतर भगवान के नामों को गाते, आस्वादन करते, प्रमत्त रहते, उन्मत्त रहते। तो आज शिवरात्रि के दिन सबसे बड़ी सेवा भगवान शिव की है संकीर्तन, कीर्तन, भगवान कृष्ण की कीर्तन। संकीर्तन के माध्यम से भगवान शिव की आराधना होनी चाहिए, और सबसे संतुष्ट होते हैं भगवान शिव कीर्तन करने से, खुद सुनते हैं और लालायित रहते हैं। महेश धाम में जहाँ उनकी जो जितने भक्त हैं, अपने भक्तों के लिए तो आशुतोष भगवान भोलेनाथ सब कुछ प्रदान करते हैं, माल दे देंगे, धन दे देंगे, सब कुछ देते हैं, किंतु आपने लिए कुछ भी नहीं लाते। उनकी जगह भी नहीं, कोई घर भी नहीं, कोई माल भी नहीं। कैलाश में एक बरगद के पेड़ है बहुत बड़े घने, और उसके नीचे निरंतर बैठ के भागवत शास्त्र के आस्वादन करते, निरंतर गाते हैं। गाने में गानों की जनक भगवान शिव है, और नृत्य की, सारे नृत्य की सस्ता हुई है। कला, नृत्य, गीत, बाकी कलाओं के सारे उद्गम भगवान शिव से है, शिव से। मूल उद्गम तो भगवान कृष्ण है, किंतु उनके सेकेंडरी आप कह सकते हैं। सब कुछ के स्रोत भगवान शिव ही है, देखा जाए तो। और तो करते क्या है वहां पर, निरंतर भागवत कथा की श्रवण करते हैं और जप करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम तथा भगवान राम के नाम जप करते हैं, और कथा सुनाते हैं और सुनते हैं। यही कार्य भागवत की वक्ता भी है और भागवत की सर्वश्रेष्ठ श्रोता भी भगवान से। कभी भी कोई कार्य में जाए तो आप देखेंगे भगवान से और कोई कार्य नहीं है, उनके कार्य भागवत की श्रवण कर या भागवत सुना। और विष्णु सहस्त्र नाम की बात एक सुंदर बात है ना, माता पार्वती पूछते जी मैं तो स्त्री हूँ, तो आप तो विष्णु सहस्त्र नाम जप कर सकते हैं, तो मेरे में इतनी समय नहीं दे सकता। आप कोई बता सकते जो ऐसा नाम उच्चारण करो जो सहस्त्र विष्णु नाम के बराबर हो और सहज रास्ता कुछ बता दो? तो भगवान शिव तब बताते हैं, ये श्लोक है ना, विष्णु सहस्त्र नाम के श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम राम रमेति, राम राम राम, ये राम नाम एक विष्णु सहस्र नाम, 1000 विष्णु
नाम के समान है, राम नाम। तो आप इस राम नाम को जप कीजिएगा, वही नाम भगवान शिव जप करते हैं अपनी माला। 1000 विष्णु नाम के समान एक राम नाम और 3 राम नाम के समान कृष्ण नाम। तो एक कृष्ण उच्चारण जब हम करते हैं तो 3000 विष्णु नाम के बराबर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कितने सहस्त्र नाम उच्चारण हुए तो आप समझ सकते। तो निरंतर नाम जप करने वाले भगवान शिव है। तो शंभु, शिव और रुद्र, और एक जगह नाम आते हैं भगवान शिव के नाम आते हैं सदाशिव। हालांकि सदाशिव भगवान शिव की कोई नाम नहीं है, ये सदाशिव जो नाम व्यवहार होते हैं भगवान नारायण के। नारायण के एक नाम है सदाशिव, तो नारायण सदाशिव है। तो ये सदाशिव से शंभु हुए, शंभु से शिव और शिव से रुद्र, ऐसे इनकी विस्तार है और इनकी कार्य है तरह तरह के। शिव तत्व बहुत ही अनूठा है और गहरे हैं। और शिवरात्रि के दिन हम सब वैष्णव जनों की प्रार्थना ही है भगवान शिव के चरणों में। देखिए भगवान शंभु, आप तो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण के कथनाम के आप परम सेवक हैं और आपके पास वो कृष्ण है, राम है और भक्ति है, सब कुछ है, प्रेम है। तो आप हम सबों की दया कीजिए और आप जैसे भक्ति करते हैं, जैसे आप सर्वश्रेष्ठ उपासक हैं और ज्ञाता है और नाम की महिमा तथा नामामृत को पान करते रहते हैं, वो आप कृपा कीजिए जैसे भगवान कृष्ण के नामों में हम सब की भी ऐसा हमारी मति हो। और आपकी कृपा से भगवान राम तथा भगवान कृष्ण के नाम में हमारी मति और हमारी बुद्धि और हमारी सारे इंद्रिय उसमें सम्मिलित हो जाए और नामों में हम आकृष्ट हो जाए, नामों में आकृष्ट हो जाए। तो ये सबसे बड़ी कृपा हो गया। नहीं तो भगवान शिव के जब वर देते हैं, वर देने में बहुत अच्छे और तुरंत संतुष्ट हो जाते, इसलिए आशुतोष कहलाते हैं। कोई चीज आप भगवान शिव से मांगे और ना हो ऐसा नहीं है, किंतु इसीलिए भौतिक उनकी ज्यादातर असंख्य उनकी सेवक है। और क्या मांगते हैं? भौतिक चीज मांग लेते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, तो भगवान शिव उनको सब दे देते हैं। भगवान शिव उस समय 2 प्रकार की कृपा करते हैं, एक सकपट कृपा और एक है निष्कपट कृपा। सकपट कृपा भी जिसमें कपटता है, कृपा तो किए किंतु उसमें छल है। उस कृपा में उनकी सत्यनाश है। तो जितने असुर आदि सब भगवान शिव के भक्त हैं। भस्मासुर, रावण आदि की कथा आप सब जानते हैं। तो वर तो देते हैं शिव, किंतु उस वरों में उनकी संहार भी छिपा होते हैं। जैसे भस्मासुर की कथा, वर तो दिए थे, है ना, तो वो भस्मासुर कोई किसी के भी हाथ में किसी के सिर में हाथ रख दो तो वो भस्म। तो भगवान शिव पार्वती के पास हाथ आए तो असुर थे भस्मा, तपस्या करने से क्या हो, प्रवृत्ति थोड़ी चेंज हुई। तो उन्होंने सोचा ये शिव की पत्नी तो बहुत सुंदर है, तो इससे मैं विवाह, किंतु ये जब तक जिंदा रहेंगे तो मैं विवाह कैसे करूंगा। तो इसलिए भगवान शिव के सिरों में हाथ रखने के लिए भगवान शिव ने उनके वर दिए और भगवान शिव को नष्ट करने चले। तो फिर भाग रहे थे, भागते भागते भगवान शिव भाग रहे, तो भगवान के भक्त भाग रहे, तो भगवान कैसे चुप रहे, तो भगवान कृष्ण पधारे, ये इसको रक्षा करने की जरूरत है। तो भगवान शिव ने सारे वृत्तांत बताए, तो भगवान कृष्ण कहते ठीक है, आप भागवत जाओ, मैं देखता हूँ। तो तुरंत अपने को मोहिनी रूप में प्रकट देते भगवान कृष्ण ने। तो मोहिनी को देख के भस्मासुर और मोहित हो गया, उन्होंने तो भूल गया ये तो सुंदर है, तो इससे विवाह करूंगा। तो फिर मोहिनी कहते हाँ, मेरे से विवाह कर सकते हो, शर्त एक है, आप मेरे जैसे नाच सकते हैं, तो नृत्य करनी पड़ेगी आपको, मैं जैसे जैसे नृत्य करूंगा आपकी फिर कथा तो आप जानते हैं। तो मोहिनी ने नृत्य कर रहे थे और उनके ऐसे देख के
भस्मासुर भी नाच रहे थे, नाचते नाचते रोहिणी कहते देखो सिर पे हाथ रख के नाचने की वो जो किए, तब भस्मासुर भूल गए थे सब कुछ, इसमें आसक्त हो गए, काम आसक्त हो गए, वो सब भूल गए थे। जब मेरी हाथ किसी सिर में रहे तो भस्म हो जाएंगे, आप ये हाथ अपने सिर पे रखे। तो ये सकपट कृपा है। कृपा तो करते हैं भगवान भोलेनाथ, किंतु उस कृपा में उनकी उसके संघार होते हैं, वो नष्ट हो जाता है ना। इसलिए जितने भी वर मांगते हैं भौतिक संसार के लोग, तुरंत फटाफट देके भगवान भोलेनाथ अपने साधन में मग्न हो जाते हैं। ये सब झंझट जंजाल है ये लोग, है ना, कुछ ना कुछ मांगने आते हैं। हाँ, कोई मांगने तो जे हे भोलेनाथ, ये शंभु, सिर्फ आप जैसे भक्ति करते हैं, भगवान राम की जपते हैं, नाम में कितनी आपकी तीव्रता है, नाम में आप कितने अपने आसक्त रहते हैं। तो ऐसे कृष्ण नाम भी हम जप कर पाए तो भोलेनाथ भगवान से बहुत खुश होते, आनंदित होते और प्रदान करते हैं। और भगवान से खुद भी कहते हैं कि मैं वैष्णव जनों तो मेरा प्राण है, और वो लोग भी मेरे को बहुत प्यार करते हैं और सम्मान, और मैं भी वैष्णव जनों के, भगवान के भक्त जनों के साथ रहना चाहता हूँ। तो भागवत के चतुर्थ स्कंद में जैसे तरह तरह के भागवत में गीत है, उसमें एक गीत है रुद्र गीत। भगवान शिव ने भी स्तुति की भगवान कृष्ण के लिए, प्रचेता लोगों को सिखाए, बहुत सुंदर श्लोक है, कम से कम 30-40 श्लोक है। तो उसमें भगवान शिव वर्णन करते हैं जी हे कृष्ण, मेरी एक ही इच्छा है, ये आपके भक्त जनों के साथ में रहूं। बेशक मेरे को आधा मिनट 1 मिनट में थोड़ा सा भी समय मिले, किंतु भगवान आपके भक्त जनों के साथ रहूं, आपके भक्त जनों के साथ में रहूं, तो मैं आपके नामों में मेरा रुचि हो जाए, आपके नामों के प्रति मैं आसक्त हो जाऊंगा, है ना। और ये सबसे बड़ी सौभाग्य होगी मेरा, और आपसे मेरी यही प्रार्थना, इतनी कृपा आप कीजिए जो मेरा जीवन, मेरा समय सब आपके भक्त जनों के साथ बीते, आपके भक्त के बिना ना बीते। मैं कभी वैष्णव जनों के साथ ही में रहना चाहता। ऐसे तरह बहुत सुंदर उनकी प्रार्थना स्तुति है, रुद्र स्तुति कर रहा, भगवान की स्तुति कर रहे थे, प्रचिता को सुना रहे थे भगवान से। तो ऐसे करके देखेंगे आज हम सब जनों के लिए बहुत बड़ी दिन है। भगवान शिव की हम स्तुति कर सकते हैं, और भगवान शिव जैसे भगवान कृष्ण के भक्त है, सेवक है, और अपने को ऐसे ही मानते हैं और उनकी सेवा कार्य में निरंतर रत रहते हैं। हम भी अभिलाषा रख सकते हैं भगवान शिव के चरणाश्रित होकर भगवान कृष्ण के नामों में हम भक्ति और हम कीर्तन निरंतर कर पाए। हम भगवान शिव को भांग आदि खिला के और ये सब चीजों में, ये तो दुर्बुद्धि लोगों की चाहते है ना। भगवान शिव कुछ भी कर सकते, स्वयं भगवान तो है, वो विष पी सकते हैं, किंतु उसके हम थोड़ी विष पी के हम सहन कर सकते हैं। तो ये तो भौतिक जनों के, उनके तथाकथित भक्तों की उत्कट इच्छा और अभिलाषा है, जिसके वजह से भगवान को इतने सुंदर, इतने और वैष्णव की चरित्र में ये सब चीजों डालते हैं, और इनकी कोई शास्त्र कोई प्रमाण भी नहीं। तो शिव तत्व जो है, शिव मंगलमय है, सचमुच मंगल, सबको मंगल प्रदान करने, शिव नामों के सुनते व उनके दर्शन से आपको कृष्ण तथा राम याद आते हैं, और कृष्ण भक्ति प्राप्त होंगे। जो कृष्ण के लिए भगवान शिव के पास जाते, भगवान शिव बहुत कृष्ण प्रेम और प्रदान करते हैं, सहायता करते हैं। तो हम सब आज इस पवित्र दिनों में हम सब मिलकर भगवान शिव के प्रार्थना करें, भगवान शिव से जो आप हम सब लोगों को कृष्ण में हमारे आ सकते हैं, कृष्ण में हमारे आ सकते हैं। ये इतना कृपा आप कीजिए, इतना कृपा शिव शंकर भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री महाराज की जय, जय गो।
हरे कृष्ण। तो किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछ सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कर सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी बताइए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, शिव जी और शंकर जी एक ही है या अलग अलग है? हरे कृष्ण। शिव और शंकर एक ही है, एक ही माता जी, एक ही है। एक्चुअली ब्रह्म कुमारी माता जी आती है क्लास में हमारे यहाँ, वो बोलती है अलग है, शिव जी अलग है, शंकर अलग है, शिवलिंग अलग है, ऐसे बोलती है। हाँ, मैंने जैसे मैं आपको वर्णन कर रहा था ना, जो शंभु है, जो सदाशिव, वो तो नारायण है, सदा, उसको शिव के साथ कोई लिंक नहीं, सदाशिव शब्द जहाँ भगवान होते हैं। अब आई शंभु। शंभु तो महाविष्णु तथा करुण से विष्णु से उत्पत्ति हुई जो सृष्टि कार्य में, और वही शंभु अपने को विस्तार करके सारे ब्रह्मांड में भगवान शिव के रूप में विस्तार करते हैं। ये भगवान शिव है तथा शंकर है, इसको कहलाते हैं। और बाद में जब प्रलय के समय है, ये रुद्र रूप धारण करते, इसको रुद्र है, ये रुद्र है। विशेष करके 4 नाम है, शंभु, शिव तथा शंकर और रुद्र, है ना, और एक सदाशिव नाम आता है। इनमें से जो ब्रह्म कुमारी लोगों ने अब क्या किए, उन्होंने क्या करेंगे, जेहेतु उन्होंने कृष्ण को नहीं देख रहे, वो तो कृष्ण को तो देखते ही नहीं, कृष्ण की जो विस्तार, जो महाविष्णु, उनको भी नहीं देखते हैं, वो सीधा शिव को देखते हैं, क्योंकि सृष्टि तो शिव से ही हुई, और बात सही है, रचना शिव से हुई, और फिर पालन करते समय भगवान शिव ही 5 तत्वों में अपने को विभाजित करते हैं, और उनके लिंग भी ऐसे ही होते हैं, कभी मिट्टी के है, कोई लिंग तो अग्नि की होती है, कोई लिंग वायु की होगी, कोई जल की होती है, कोई आकाश लिंग है। तो ये बहुत विस्तृत तथ्य है, मतलब ये विशाल विषय वस्तु है, भगवान शिव तथ्य है। तो इसलिए ब्रह्म कुमारी लोग तो उनको पूरे उनके रिसर्च सब कुछ शिव में है, इसलिए वो सब शिव को सर्वोपरि मानते हैं। वो इनके ऊपर की जो स्थिति है भगवान कृष्ण को, उनको तो देखते ही नहीं, उनको जानते भी नहीं, और यह जान के भी उन लोग ने हो सकता है उनको जानना नहीं चाहते हैं। और जेहेतु भगवान शिव सृष्टि कार्य में भी भाग लेते हैं, तो वो लोग ऐसे होते शिव से सब कुछ उत्पत्ति होती है, वो लोग ऐसा कहते हैं, है ना। एक तरफ एक देखोगे तो इसमें गलती नहीं है, वो लोग गलत नहीं बोल रहे, किंतु पूरा चीज नहीं बताता, वो आधा है, आंशिक सत्य है ना। भगवान शिव ही सृष्टि करता है, और शिव ही सृष्टि करता है ऐसा नहीं है, भगवान शिव से भी ऊपर है, कारण से विष्णु है, कारण से विष्णु से बलराम जी, बलराम जी से ऊपर कृष्ण है, तो वो नहीं देख पा रहे, वो लोग कहते हैं शिव ही सृष्टि करता है, और शिव ही सारे जो 5 तत्व है, जो भूत है, भूतात्मा, भूतों की जो आधार है, वो भगवान शिव ही है, तो इसलिए पालन करता भी वही हुए। और जो गुण है, गुणों में है, जो विशेष करके मन, बुद्धि, अहंकार की देवता इस भगवान शिव है, तो ऐसे करके वो लोग विश्लेषण करते हैं, और इसलिए वो लोग पृथक बताते हैं। जो अहंकार की देवता इस शंकर के रूप में वर्णन करते थे, शंभु एक हुई, भगवान शिव एक हुए, शंकर एक हुए, और रुद्र अलग हुए, ऐसे उनको वो लोग ने वर्णन करते हैं। तो उन लोगों की जो लेक्चर है वो आंशिक है, पूरा गलत भी नहीं है, और पूरा सत्य भी नहीं है, आधा सत्य। तो ऐसे करके आप भागवत से उन लोगों से बात है, तो भागवत से आप क्वेश्चन दे सकते हो, ये भागवत आदि मूल ग्रंथ क्या कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ठीक बोलते हैं, उनके हिसाब से शंकर और शिव और शंभु और रुद्र, इस सबों की अलग अलग कार्य है, अलग अलग स्थिति है, तो इस हिसाब से लोग बोलते होंगे, पृथक है, ऐसा बोलते होंगे। ठीक है माता जी।
बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, दादा प्रणाम। हम लोगों को उठनी चाहिए, हमारी कार्य होनी चाहिए। भगवान शिव वो सबसे वैष्णव प्रिय है और खुद भी एक वैष्णव है। तो आपको भगवान शिव के मनोभाव में जानना है तो 4th कैंटो और अध्याय है, प्रचेता को जो शिक्षा दी है भगवान शिव ने, वो अध्याय है भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति है 24 में। पूरे अध्याय एक चैप्टर है पूरा 24, उनमें भगवान शिव की स्तुति है, कम से कम 40 श्लोक है उसमें। वो पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान कृष्ण की कितनी गुणगान की भगवान शिव ने और क्यों किए, है ना, आपको पूरा तथ्य पता चल जाएंगे। थोड़ी सी भी संदेह है जो भगवान शिव को क्यों परम वैष्णव कर देता है, ये इस स्तुति से आपको पूरा 4th कैंटो 24th चैप्टर। ठीक है, भगवान शिव। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते प्लीज? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गीता गौतमानंद।